आप चंद्रमा पर एक रॉकेट लेकर जाते हैं। आप लैंड करते हैं, अपने काम करने की यूनिफॉर्म पहनते हैं और चंद्रमा के सरफेस के नीचे पानी खोजने वाली लोकल फैक्ट्री में अपनी शिफ्ट में काम करने चले जाते हैं। यहाँ पर फ्यूल के प्लांट भी हैं। पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट पर दर्जनों लोग रोवर में घूम रहे हैं। जब आपकी शिफ्ट खत्म होती है तो आप फिर से रॉकेट पर सवार हो जाते हैं। ये आपको बिल्कुल एक रेगुलर बस की तरह घर वापस ले आता है। जी हाँ, नासा की योजना यही है। इस प्रोजेक्ट की पहली स्टेज प्राइम 1 मिशन है। प्राइम का मतलब है पोलर रिसोर्सेज आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट। ये मिशन 2022 में स्टार्ट होगा। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। लॉन्च पैड पर एक बूस्टर रॉकेट और सेकेंड स्टेज असेंबल की गई। इग्निशन, रॉकेट के इंजन ने फ्यूल जलाना शुरू किया और हम लोग ऊपर उठने लगे। जल्दी ही रॉकेट ने लगभग 24,000 मील प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ली। इस स्पीड से आप न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी बस 8 मिनट में पूरी कर सकते हैं। एक बार जब बूस्टर अपना फ्यूल खर्च कर देता है तो वो धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। पहली स्टेज अनलॉक होने के बाद कुछ ही सेकंड में पेलोड कैप्सूल वाला सेकंड स्टेज अपने इंजन को स्टार्ट करता है। इस तरह रॉकेट निरंतर आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब ये ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो पेलोड कैप्सूल खुल जाता है। ये लूनर लैंड नोवा-सी को रिलीज करता है। ये एक सिलिंड्रिकल स्पेसक्राफ्ट है जो किसी सेडान जितना लंबा है और किसी एवरेज इंसान की ऊंचाई जितना चौड़ा है। ये अपना इंजन स्टार्ट करके अपना सफर शुरू करता है। पहले लैंडर धरती का चक्कर लगाता है। ये ग्रेविटेशनल मैन्यूवर है जो ज्यादा फ्यूल बर्बाद किए बिना स्पीड हासिल करने में मदद करता है। ल्यूनर लैंडर क्योंकि अभी ऑर्बिट में है तो धरती की ग्रेविटी इस पर असर डालती है। स्पेसक्राफ्ट ऐसे दिखता है जैसे गिर रहा हो, लेकिन हमारे प्लैनेट के सरफेस पर नहीं, इसके ऑर्बिट के रास्ते पर। धरती का एक चक्कर लगाने के बाद लैंडर अपना रास्ता एडजस्ट करता है और चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। इसे 2,38,600 मील का सफर तय करना है। ये धरती के 9.5 चक्कर या यूनाइटेड स्टेट्स के एक किनारे से दूसरे किनारे तक 93 ट्रिप के बराबर है। मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट इस दूरी को सिर्फ 9 घंटे में कवर कर सकते हैं। ये प्लेन से न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक के सफर से थोड़ा ज्यादा है। लगे हाथ बता दें कि पहले एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा तक पहुंचने में 72 घंटे लगे थे। जल्दी ही नोवा-सी अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। ये नीचे उतरते हुए चंद्रमा का चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों ने इसके लैंड करने के लिए पहले ही परफेक्ट जगह सिलेक्ट कर रखी है। इसके लिए कई रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी। सबसे पहले इस बात का संकेत होना चाहिए कि उस लोकेशन पर सरफेस के नीचे बर्फ हो सकती है। दूसरी, ल्यूनर मॉड्यूल धरती के साथ रेडियो कॉम्बिनेशन बनाए रख सके। वैसे ये उस वक्त नामुमकिन होगा अगर लैंडर चंद्रमा की दूरी वाली साइट पर उतरे। जब पहले एस्ट्रोनॉट्स ने धरती के नेचुरल सैटेलाइट के ऊपर से उड़ान भरी थी तो कुछ मिनट के लिए उनसे संपर्क टूट गया था। उनका कनेक्शन फिर तभी जुड़ा जब उनका स्पेसक्राफ्ट ल्यूनर की शैडो से बाहर निकला। साथ ही लैंडिंग एरिया की सबसे आखिरी रिक्वायरमेंट सूर्य की रोशनी है। लैंडर पर इसके साइंटिफिक इक्विपमेंट, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स को बिजली देने के लिए सोलर पैनल्स लगे हैं। इसीलिए इसे सीधे सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। लैंडर चंद्रमा के सरफेस के पास आ रहा है। स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग साइट के पास पहुंचते हुए स्लो हो रहा है। अब ये बीच हवा में मंडरा रहा है। चंद सेकंड बीते और टचडाउन। स्पेसक्राफ्ट ने सॉफ्ट लैंडिंग की। सरफेस को ड्रिल करने का वक्त आ गया है। इसके लिए लैंडर के पास एक रिगोलिथ नाम का डिवाइस है और नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आइस ड्रिल है। सीधे बोले तो ये एक बड़ा 3 फीट लंबा ड्रिल है। ये किसी बड़े आदमी के पैर के बराबर है। एक बार सही स्पॉट चुन लिया तो डिवाइस ल्यूनर की मिट्टी में उतरेगा। ड्रिलिंग की कई स्टेज होंगी। लैंडर को ड्रिल को कई बार लिफ्ट करना होता ताकि ड्रिल के होल से मिट्टी को निकाला जा सके। ऐसा ना करने पर ड्रिल की बिट डैमेज हो सकती है। इसके बाद लैंडर को मिट्टी की कॉम्पोजिशन को एनालाइज करना होगा। इस काम के लिए इसके पास स्पेक्ट्रोमीटर है जो ल्यूनर ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करता है, जिसे एमसोलो भी कहते हैं। इसका काम एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये मिट्टी के पार्टिकल्स को आयनाइज या चार्ज करता है जिससे ये मूव करने लगते हैं। तब ये मजबूत मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है जो चार्ज हुए पार्टिकल्स पर असर डालता है, जिससे उनका रास्ता चेंज हो जाता है। अलग अलग सब्सटेंसेस, उनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। ऐसे में उनके रास्ते में आने वाले चेंज को एनालाइज करके हम हर पार्टिकल के मास और चार्ज को पहचान सकते हैं। हमें इसके लिए बस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देखना है और पता करना है कि सैंपल में हमें कौन से एटम मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों को H2O पानी के मिलने की उम्मीद है। चंद्रमा का साउथ पोल सबसे आइडियल जगह है जहां हमारी ड्रिल बर्फ तक पहुंच सकती है।
रेडियो कांटेक्ट मेंटेन करने और लैंडर के सोलर पैनल्स को बिजली मुहैया कराने के लिए इक्वेटर सबसे बेहतर जगह होगी, लेकिन ये एरिया काफी गर्म है जहां बर्फ की संभावना काफी कम है। लैंडर में एक ल्यूनर हॉपर भी होगा। ये चीज चंद्रमा के सरफेस को एक्सप्लोर करने में इस्तेमाल होगी। ये लगभग 2 पाउंड का लोड कैरी करेगी। वैज्ञानिक 4G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी टेस्ट करेंगे। लैंडर में इसके लिए कुछ स्पेशल मॉड्यूल्स हैं। अगर ये टेस्ट कामयाब हुआ तो लोग चंद्रमा पर ठीक वैसे ही सेल्यूलर कम्युनिकेशन कवरेज हासिल कर पाएंगे जैसे धरती पर करते हैं। लेकिन मिशन का मेन गोल ये प्रूव करना है कि चंद्रमा पर मिलने वाले रिसोर्सेज फ्यूचर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 2023 में नासा चंद्रमा पर एक ऑटोनोमस रोवर भेजने वाले हैं जिसका नाम वाइपर है, जिसका मतलब है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। उसी वजह यानी धरती से कनेक्शन और सनलाइट के लिए ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। ये रोवर एक गोल्फ कार्ट के साइज का होगा। इसमें एक ड्रिल और सॉइल एनर्जाइजर होगा। वैज्ञानिकों ने पहले ही रोवर का रूट तय कर लिया है। ये 10 से 15 मील लंबा है। इस रूट को पूरा करने में वाइपर को 100 दिन लगेंगे। ये ल्यूनर आइस की तलाश में मिट्टी को ड्रिल करके नतीजों को मैप पर मार्क करेगा। चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स के पहुंचने से पहले तैयारी करना काफी जरूरी है। इससे उन्हें वहां पानी जैसे कीमती रिसोर्सेज मुहैया कराने में मदद मिलेगी। इसी दशक में नासा आर्टेमिस मिशन लॉन्च करेगा। इसके लिए वैज्ञानिक दशकों से ओरियन स्पेसक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स जा सकेंगे। ओरियन को ऑर्बिट में ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल का नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम है। जब ये तैयार होगा तो ये मानव इतिहास का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा। पहली उड़ान में कोई क्रू नहीं होगा। ये 2022 में रवाना होगी। ल्यूनर लैंडर की तरह स्पेसशिप ऑर्बिट में पहुंचकर हमारे प्लैनेट का एक चक्कर लगाएगी और चंद्रमा की ओर रवाना हो जाएगी। ये जब चंद्रमा पर पहुंच जाएगी वे ऑर्बिट में 6 दिन तक रहने के बाद लौट आएंगे। वे आउटर स्पेस में कुल 25 दिन बताएंगे। दूसरा मिशन सितंबर 2023 के लिए प्लान किया गया है। इसमें वे 4 लोगों को चंद्रमा पर भेजेंगे। वे चंद्रमा के आसपास उड़ान भरेंगे और बिना लैंड किए वापस लौट आएंगे। ये 1972 के बाद चंद्रमा पर जाने वाला ये पहला ह्यूमन मिशन होगा। तीसरा मिशन आर्टेमिस 3 2024 में पहली ल्यूनर लैंडिंग की 55वीं एनिवर्सरी के लिए तय है। 4 एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे। वहां पहुंचकर उनमें से 2 स्टारशिप HLS में मूव करेंगे। ये स्पेसएक्स का डिजाइन किया हुआ नया ल्यूनर लैंडर है। इसके बाद वे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। एस्ट्रोनॉट्स वहां पर कई दिन बिताएंगे। इसके बाद लैंडर ऑर्बिट में दोबारा पहुंचेगा, ओरियन के साथ जुड़ेगा और धरती पर वापस लौटेगा। ल्यूनर ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन भी बनाने का प्लान है जिसे ल्यूनर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म गेटवे कहा गया है। ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा होगा। इसे ISS की तरह कई मॉड्यूल्स को असेंबल करके तैयार किया जाएगा। इसमें पावर और पॉपुल्यूशन एलिमेंट होगा। ये मैन्यूवरिंग और पॉपुल्यूशन के लिए इंजन वाला पहला मॉड्यूल होगा। स्टेशन को बिजली देने के लिए सोलर पैनल होंगे। एक और मॉड्यूल कई काम करेगा जिसमें कम्युनिकेशन और रिफ्यूलिंग शामिल है। उसमें कई लिविंग मॉड्यूल्स भी होंगे। उनमें कई एस्ट्रोनॉट्स 90 दिन तक रह सकेंगे। वहां पर वे खाएंगे, सोएंगे, ट्रेन करेंगे और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे। स्टेशन में एक रोबोटिक आर्म भी होगी। ये स्टेशन से स्पेसक्राफ्ट को जुड़ने में मदद करेगी। साथ ही स्टेशन के बाहर साइंटिफिक इक्विपमेंट इंस्टॉल करेगी। इसमें एयरलॉक मॉड्यूल होगा। आने वाले स्पेसक्राफ्ट वहां पर जुड़ सकेंगे। ये पैसेंजर्स को उतारने और चढ़ाने के लिए पार्किंग लॉट जैसा होगा। एस्ट्रोनॉट्स इसे आउटर स्पेस के गेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें एक सैंपल रिटर्न व्हीकल भी होगा। ये एक छोटा स्पेसक्राफ्ट होगा जो स्टेशन से ल्यूनर की मिट्टी के सैंपल डिलीवर करेगा। ये पूरी तरह से रोबोटिक होगा। गेटवे ISS से काफी छोटा होगा। तुलना करें तो धरती के नजदीक इस स्टेशन में 11 मॉड्यूल हैं। इनकी कुल लागत लगभग $150 बिलियन है। फ्यूचर में हम इसे स्टेशन का दूसरे प्लैनेट्स जैसे मंगल या दूर कहीं स्पेस में स्पेसशिप भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ISS से लॉन्च करने वाले रॉकेट में काफी कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसे धरती की ग्रेविटी से निकलने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन गेटवे पर एस्ट्रोनॉट्स ISS के मुकाबले रेडिएशन की वजह से ज्यादा खतरे में होंगे। धरती की मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह काम करती है और सूर्य की हानिकारक किरणों को छितरा देती है। वहां पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर किसी कमर्शियल प्लेन के पैसेंजर के मुकाबले ज्यादा रेडिएशन नहीं झेलना होगा। चंद्रमा हमारे प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड से काफी दूर है, इसीलिए गेटवे स्टेशन के सभी मॉड्यूल्स को सोलर रेडिएशन से एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करना होगा।